हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल गुप्ता आपका टीचर। कैसे हो आप सब स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 सब्जेक्ट बिजनेस स्टडीज़ का जो हमारा चैप्टर नंबर 2 है, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, उसके केस स्टडीज़ करवाने जा रहा हूँ। स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन है टेल्को लिमिटेड का। मैन्युफैक्चर्स फाइल्स एंड फोल्डर्स फ्रॉम ओल्ड क्लोथ्स टू डिस्करेज द यूज ऑफ प्लास्टिक फाइल्स एंड फोल्डर्स। फॉर दिस दे एम्प्लॉय पीपल फ्रॉम नियर बाई विलेज वेयर दे वेयर वेरी लेस जॉब अपॉर्चुनिटीज आर अवेलेबल। ठीक है जी, वो क्लोथ्स से, ओल्ड पुराने कपड़ों से फाइल्स एंड फोल्डर बनाते हैं। ठीक है, और वो डिस्कार्ड करते हैं, डिस्करेज करते हैं प्लास्टिक फाइल्स को और फोल्डर्स को। और इसके लिए उन्होंने आसपास के गांव के लोगों को नौकरी पे रखा हुआ है जहाँ पे कम अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं। एंड एम्प्लॉय हरीश डिजाइंड अ प्लान for cost reduction, but it was not welcomed by the production manager. Another employee gave some suggestion for the improvement in design. एक दूसरे employee ने suggestion दिया improvement के लिए design में, but it was also not appreciated by the production manager. State the principle of management that is violated in the above paragraph. तो इसका आंसर क्या आएगा गाइस? प्रिंसिपल इनिशिएटिव है वो वायलेट हुआ है। ठीक है, विच टेल्स अस दैट द सजेशन शुड बी टेकन for consideration from employee on cost reduction and other decision making process. In this case study, the manager is discouraging the employees when they are going to give suggestions regarding cost reduction. ठीक है, cost reduction and the improvement in the production process. ओके जी, तो ये था हमारा बेटे पहले क्वेश्चन का आंसर। तो गाइज अब हम डिस्कस करते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है गाइज? सेकंड क्वेश्चन है, पवन is working in the as a production manager in CFL Limited, which manufactures CFL bulbs. There is no class conflict between the management and the workers. The working conditions are very good. The company is earning high profits. As a policy, the management shares the profits earned with the workers because they believe in the prosperity of the employees. State the principle of management described in the above paragraph. तो इसका आंसर क्या आएगा स्टूडेंट्स? द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट डिस्क्राइब इन द अबव पैराग्राफ कौन सा है? वो हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड। इसमें कौन सा प्रिंसिपल लग रहा है बेटा? हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड का, बिकॉज इट इज अ प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट गिवन बाय F.W. टेलर। टेलर ने इसमें स्ट्रेस किया है इस प्रिंसिपल में दैट देयर शुड बी कंप्लीट हार्मोनी बिटवीन द मैनेजमेंट एंड द वर्कर्स इंस्टेड ऑफ काइंड ऑफ क्लास इन ट्रबल। ठीक है, द मैनेजर वर्सेस वर्कर के रूप में कोई कंफ्लिक्ट नहीं होना चाहिए। एंड बोथ द ग्रुप शैल वर्क विद ईच अदर बाय मेंटल रेवोल्यूशन। अपना एटीट्यूड एक दूसरे के प्रति चेंज करके वो उस टारगेट्स को, कंपनी के टारगेट्स को, गोल्स को अचीव कर सकते हैं विद हार्मोनी एंड नॉट डिस्कॉर्ड। ठीक है जी, तो चलिए अब हम इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, थर्ड। तो बेटा इसमें है, वोल्टेक इंडिया लिमिटेड इज मैन्युफैक्चरिंग LED बल्ब्स टू सेव इलेक्ट्रिसिटी। हाउएवर इट इज़ रनिंग अंडर हैवी लॉसेज। हालांकि वो हैवी लॉसेज में है। टू रिट्रीव फ्रॉम द लॉसेज द मैनेजमेंट शिफ्ट द यूनिट टू अ बैकवर्ड एरिया वेयर लेबर इज अवेलेबल एट वेरी लो कॉस्ट। जहाँ पे लेबर कम कीमत पे मिल जाती है। द मैनेजमेंट आल्सो आस्क द वर्कर्स टू वर्क ओवर टाइम विदाउट एनी एडिशनल पेमेंट एंड प्रोमिसेस टू इंक्रीज द wages of worker after achieving the mission. Within a short period, the company starts earning profits because both the management and workers honor their commitments. ठीक है जी, तो अब इसमें है, state the principles of management described in the above paragraph. आंसर है, the principle of management described in this paragraph कौन सा बेटा? वो है discipline. So discipline refers to the organizational rules and the employment agreement. ठीक है, it is necessary for systematic working of the organization. It requires good superior at all the levels and clear and fair agreement and judicious application of penalties. ठीक है जी, तो यहाँ पे भी एग्रीमेंट उनका यही हुआ ना कि वो काम करेंगे, उसके बाद उनको सारा कुछ मिलेगा, मतलब उनकी सैलरीज को बढ़ा दिया जाएगा। ठीक है गाइज, तो गाइज ये था क्वेश्चन का आंसर। इसी के साथ ये 3 क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट होते हैं। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आप इसी तरह मेरे चैनल को देख के वीडियोज़ देखते रहें और अपना कोर्स कंप्लीट करते रहें। इससे पिछली वीडियो में भी मैंने केस स्टडीज़ करवाई हैं और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं सारे चैप्टर की केस स्टडीज़ आपको कराऊंगा। ओके जी, विशिंग यू गुड लक, और रिविजन भी आप मेरे साथ ही कर लेना। ओके, डन।